नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब छोड़ने के बाद हम अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और जॉब छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए हमें फुल एंड फाइनल क्लेम करना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ईपीएफओ ने फुल एंड फाइनल क्लेम को लेकर दो बड़े अपडेट किए हैं, जिनके बारे में हर एक पीएफ मेंबर्स को पता होना चाहिए। और जब से ये अपडेट आए हैं तब से पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के तरीके और नियम बदल चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ के द्वारा किए गए उन दोनों अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फुल एंड फाइनल क्लेम करना पड़ता है। तो ईपीएफओ ने जो दो अपडेट किए वो फुल एंड फाइनल क्लेम में नहीं किए, बल्कि ईपीएफओ ने अपडेट जो किए हैं उन अपडेट के बाद अब से पीएफ का पूरा पैसा निकालने की टाइम लिमिट बढ़ चुकी है। फुल एंड फाइनल क्लेम करने का तरीका तो वही है, बस नियम बदल चुका है। तो ईपीएफओ के द्वारा किए गए अपडेट आने के बाद अब से अगर कोई पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब छोड़ता है तो जॉब छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकलेगा ये समझिए। तो देखिए, अगर कोई पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब छोड़ता है तो जॉब छोड़ने के बाद वो पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट के पीएफ फंड का 75% जितना पैसा तो निकाल सकता है, लेकिन जो बाकी का 25% पैसा रहेगा पीएफ फंड में, उस पैसे को निकालने के लिए पीएफ मेंबर्स को जॉब छोड़ने के बाद 12 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई पीएफ मेंबर जॉब छोड़ता है तो उसके पीएफ अकाउंट के पीएफ फंड में जितना भी पैसा जमा है उस पूरे पैसे का 75% जितना अमाउंट वो जॉब छोड़ने के बाद ही निकाल सकता है। लेकिन जो बाकी का 25% पैसा उसके पीएफ अकाउंट के पीएफ फंड में बाकी रह जाएगा, जो नहीं निकलेगा, उस पैसे को निकालने के लिए पीएफ मेंबर्स को 12 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि नया अपडेट ये हुआ है कि अब से जॉब छोड़ने के 12 महीने के बाद ही पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट के पीएफ फंड का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये पहला अपडेट है, ये पहला नियम है। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक पीएफ मेंबर्स हैं और आपके पीएफ अकाउंट के पीएफ फंड में 1 लाख रुपए जमा है और आप जॉब छोड़ते हैं, तो आप जॉब छोड़ने के बाद ही अपने पीएफ अकाउंट के पीएफ फंड से 1 लाख में से 75,000 रुपए तो आप जॉब छोड़ने के बाद ही निकाल पाएंगे। लेकिन जो 25,000 रुपए बच जाएंगे, उन 25,000 रुपए को निकालने के लिए आपको जॉब छोड़ने के बाद 12 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो ईपीएफओ के द्वारा किया गया ये पहला अपडेट है। अब बात करते हैं ईपीएफओ के द्वारा फुल एंड फाइनल क्लेम में किए गए दूसरे अपडेट के बारे में। तो देखिए, ईपीएफओ ने जो दूसरा अपडेट किया है फुल एंड फाइनल क्लेम में, वो पेंशन फंड के पैसे को लेकर है। अपडेट हुआ ये है कि अब से अगर कोई पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब छोड़ता है तो वो पीएफ मेंबर्स जॉब छोड़ने के 36 महीनों के बाद ही अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन फंड का पूरा पैसा निकाल सकता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो पैसा पीएफ फंड और पेंशन फंड इन दो पार्ट में जमा होता है। तो पीएफ फंड में जो अपडेट हुआ है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पेंशन फंड में भी अपडेट हुआ है। अपडेट में ये है कि अब से जॉब छोड़ने के 36 महीने के बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन फंड का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। ईपीएफओ के द्वारा किया गया ये दूसरा अपडेट है, जिसमें पेंशन फंड के पैसे को निकालने की टाइम लिमिट सेट हो गई है कि अब से 36 महीने के बाद ही पेंशन फंड का पूरा पैसा निकलेगा। तो ईपीएफओ के द्वारा फुल एंड फाइनल क्लेम को लेकर किए गए ये दो बड़े अपडेट हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन अपडेट के आने के बाद अब से पीएफ का पूरा पैसा निकालने का तरीका और नियम बदल चुके हैं। लेकिन अगर बात करें आज से कुछ समय पहले की कि अपडेट आने से पहले पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकलता था, तो देखिए, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब छोड़ता है तो वो पीएफ मेंबर्स जॉब छोड़ने के सिर्फ 2 महीने बाद ही फुल एंड फाइनल क्लेम करके अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ फंड और पेंशन फंड इन दोनों का पूरा पैसा आसानी से निकाल सकता था। ये अपडेट आने से पहले का तरीका था और नियम था। लेकिन अब जब से ये अपडेट आया है तब से पीएफ का पैसा निकालने का तरीका बदल चुका है, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।